ये वीडियो देख लो, वरना एग्जाम के 10 दिन पहले ढूंढते रहोगे कि मेरे नोट्स कहाँ गए। पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज करना है। सही नोट्स बना लिए तो क्लियर कर जाओगे। नोट्स तो सब बनाते हैं, लेकिन स्मार्ट नोट्स सीए क्लियर करवाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीए प्राची शर्मा एंड आज मैं आपको वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों बच्चों के लिए। तो आज के वीडियो में आपको एक बेसिक गाइड दे दूंगी कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले, जब आपको पास लिटरली एक ही दिन का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आप अपना कैसे फुल सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम में फुल प्रिपेयर होकर कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय फर्स्ट टिप इज कॉन्सेप्ट को समझो, कॉपी मत करो। देखो, अगर कॉपी ही करना होता तो आप बुक से ही पढ़ लेते। बुक से नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में लेके आना है, इसलिए बुक से एज इट इज कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड्स अपने दिमाग में लाने हैं और फिर उन कीवर्ड्स से अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो नोट्स का कोई फायदा नहीं रहेगा, वो नोट्स आपके रद्दी में जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको एग्जाम के एक दिन पहले। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझकर सिर्फ कीवर्ड्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। माय टिप नंबर 2 इज शॉर्ट में लॉन्ग स्टोरी। देखिए, अगर आप एक पेज जो आपकी बुक का है उसको कॉपी में भी एक पेज का नोट्स बना लेंगे तो नोट्स का कोई फायदा नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक 400 पन्नों की है तो आप 400 पन्ने का नोट्स बना लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको एक तरीके से सारा रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसकी कोई पैरा में समरी डाल सकते हैं, उसके सिर्फ पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं, कुछ चार्ट्स बना सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रेजेंट करने होंगे। माय टिप नंबर 3 इज कलर कोडिंग का इस्तेमाल करो। 2-3 हाइलाइटर ले आओ, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, कोई भी आपके पसंद के कलर का। उससे आप अपने नोट्स में मार्क कीजिए। देखिए, जब आप क्लास लगा रहे होते हैं उस टाइम पे आपको टीचर बताता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जब आप सुने कि ये चीज इंपॉर्टेंट है अपनी बुक में, उस कोई भी तरीके से उसको मार्क कर लीजिए। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसको मार्क कर दीजिए, जब भी आप उस टॉपिक के नोट्स बनाएं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने येलो कलर यूज कर लिया फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कलर्स यूज कीजिए। जैसे आपको कुछ ट्रिकी लगता है तो उसको आप पिंक से मार्क कर सकते हैं, या फिर कोई फॉर्मुलाज है आप उसको ग्रीन से मार्क कर सकते हैं। तो अलग अलग कलर कोडिंग रखिए। कलर कोडिंग से आपको फायदा होगा। आपको इनिशियली लग सकता है ये इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये टाइम वेस्ट नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी। जब आपके पास टाइम लिमिटेड बचेगा और आपको सारा रिवाइज करना होगा, आपके दिमाग को क्लू जाएगा कि ये चीज मुझे ट्रिकी लगती थी, तो आप उसकी कलर आप ढूंढेंगे। पिंक कलर कहाँ है, पिंक कलर मिल गया आपको मिलेगा ये ट्रिकी है, तो आप ट्रिकी वाले देखेंगे। फिर आप येलो कलर ढूंढेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को सॉर्ट कर लीजिए, कलर कोडिंग कर दीजिए, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले जरूर बेनिफिट होगा। टिप नंबर 4 इज सुनो, समझो और लिखो। देखिए, जब भी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखें या किसी टीचर की क्लास देखें, आप क्लास को देखते देखते स्क्रिबल करके नोट्स मत बनाइए। एक आप कॉपी लगा लीजिए, उसमें आप स्क्रिबल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्क्रिबल कीजिए, एज इट इज मत उतारिए। दूसरी चीज, वो आपके फाइनल नोट्स नहीं होंगे। आप क्लास में सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद आप घर आके रीड करेंगे, या जो भी आप लाइव क्लास लगाते हैं उसके बाद आप अपना एक रीड कीजिए, उस टॉपिक को समझिए, और फिर उसके बाद जब एक बार समझ गए उस टाइम पे नोट्स बनाइए। उसके बाद आप जब दोबारा पढ़ें उसको, तब नोट्स बनाइए। पहले सुन लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर तीसरी बार नोट्स बनाने के लिए उसको दोबारा पढ़िए। माय टिप नंबर 5 इज एक जगह एक नोटबुक। देखिए, एक सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपने इधर लिख लिए, इधर लिख लिए, इधर लिख लिए, इधर लिख लिए, 4 जगह लिख लिए, इतने स्कैटर्ड हो गए, एंड में आपको पता ही नहीं लग रहा आपको पढ़ना कहाँ से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नोटबुक लगा लीजिए एक सब्जेक्ट की, उसमें आप पार्टीशन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर्मुलाज वाला सब्जेक्ट है तो आप क्या कीजिए, उसको नोटबुक को डिवाइड कर लीजिए। एक जगह फॉर्मुलाज हो गए, एक जगह बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, एक जगह क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। दिस इज फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सेम इज आप थ्योरी के लिए अपने एक बुक में एक सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए। अलग अलग 10 किताबों में अगर जगह जगह नोट्स बनाएंगे, एंड में आपको मिलेगा नहीं कि कहां से क्या पढ़ना है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसी कंफ्यूजन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। माय टिप नंबर 6 इज वीकली रिवीजन रूल। एक बार नोट्स बनाने से बात नहीं बनेगी, आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, आप एक बार नोट्स बना लेंगे, आप सबसे पहले तो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम तो आप नोट्स बनाइए ही मत। उसके बाद आइए आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके आपको समझ आ जाएगा, उस टाइम भी नोट्स मत बनाइए। फिर दोबारा जब उसको पढ़ के नोट्स बनाएंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये गलती मैंने भी की थी। फर्स्ट टाइम क्लास में देखते ही जब आप नोट्स बनाते हैं, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, तब आप ग्रेविटी नहीं समझते कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। तो उस टाइम तो नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। बाद में जब आप नोट्स बनाते
हैं तो एक बार में नोट्स कभी नहीं बनते, पहले ये देख लीजिए। आप फर्स्ट रीडिंग में जब नोट्स बनाएंगे उसके बाद आप रिवीजन 1 करेंगे, रिवीजन 2 करेंगे, रिवीजन 3 करेंगे, तब उसमें से भी आप छांटते रहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कट कर सकते हैं, उसको लेस इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ऐसे कर करके आपके जो 2 या 3 रिवीजन के बाद जो नोट्स निकल के आएंगे वो नोट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से आपको सारा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे। इसीलिए नोट्स एक बार में नहीं बनते, बार बार रिवीजन करना उन नोट्स से इंपॉर्टेंट है ताकि वो इतने क्रिस्प हो जाएं, इतने शॉर्ट हो जाएं कि आप एक दिन में पढ़ भी पाए और सारा सिलेबस आपको याद भी आ जाए। टिप नंबर 7 इज पास्ट पेपर एनालिसिस करो। देखो, नोट्स सिर्फ किताब में पढ़ के नोट्स बना लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उसके हिसाब से नोट्स बनाओ। देखो, सीए में क्या है, आपका एसएम हो गया, दैट इज स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको आप जैसे एक सब्जेक्ट का आप पढ़ लिया आपने फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप जब नोट्स बनाने बैठे एक बार उसके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे मेन फोकस करके आप अपने नोट्स बनाइए। बाकी के नोट्स आप और क्रिस्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही आप बाकी टॉपिक्स छोड़ दीजिए, पर पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को जरूर अपने आप इंक्लूड कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो बेसिकली बच्चों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं। वो ये है, क्या मैं नोट्स डिजिटल बनाऊं? अरे भाई, पेपर में जाके तुम्हें वहां पे लिखना है, अपने हाथों से लिखना है, तो आप नोट्स भी हाथों से बनाइए ना, बार बार उससे रिवीजन कीजिए, बार बार आप लिखिए उसको। डिजिटल नोट्स मत बनाइए, हमारा पेपर ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन आपको जाना है, वहां जाके पेपर देना है। तो एक तो आपकी लिखने की आदत बनेगी और दूसरी आपको अपनी लिखाई में लिखा हुआ मिलेगा तो बेटर याद होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप डिजिटली कोई चीज पढ़ते हैं वो आप जल्दी फॉरगेट कर जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिटर्न अपने हाथों से लिखी हुई चीज को पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेगी। इसीलिए डिजिटल नोट्स के चक्कर में मत पड़िए, अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी टीचर के नोट्स पे भरोसा मत कीजिए। टीचर के आप नोट्स ले सकते हैं लेकिन उसमें से भी आप अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको एंड में ये रहे कि हाँ देखिए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे ना, आपने उस टाइम पे बहुत रिसर्च की होती है नोट्स बनाने में, आप एसएम भी पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, जिस टीचर से पढ़ा उसकी किताब भी पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये इतने क्रिस्प हैं, इतने शॉर्ट हैं कि मैं रिवाइज कर पाऊंगा, इससे बार बार रिवाइज करूंगा, मुझे सब लर्न भी हो जाएगा। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स बनाइए और खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाइए, किसी और से हैंड रिटन नोट्स मत लीजिए, खुद की राइटिंग में अपने नोट्स खुद बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि कितने पेजेस के नोट्स बनाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए आपको नोट्स किस लिए बनाने हैं। नोट्स आपको टेस्ट देने के लिए नहीं बनाने, नोट्स आपको मॉक लिखने के लिए नहीं बनाने, नोट्स आपको अभी से 2-2 3-3 दिन रिवीजन के लिए नहीं बनाने। आपका एंड गोल क्या है नोट्स बनाने का? फाइनल जो पेपर होगा आपका उससे जस्ट एक दिन पहले, जब आपको सिर्फ एक दिन कुछ घंटों का टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए, उस समय में आप रिवाइज करने के लायक हो जाने चाहिए। उन नोट्स का पर्पस वो है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि एक दिन में आप कितने पेपरों को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। पेपरों से मेरा मतलब कितने पेजेस को। मेरे हिसाब से एवरेज एक पर्सन 200 से 250 पेजेस ही एक दिन में पढ़ के समझ के लर्न कर सकता है। तो देखिए, आप अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स 200 से 250 पेजेस तक के ही बनाइए, इससे ज्यादा मत बनाइए, वरना आप इतने लेंथी नोट्स बना देंगे तो वो नोट्स का पर्पस ही सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 200 से 250 पेजेस में आपका सारा सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है बच्चों का वो ये है कि पेपर के टाइम पे सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं या बुक्स भी पढ़ने हैं। अरे भैया, जब अगर आपको बुक्स ही पढ़नी थी तो नोट्स बनाए क्यों? नोट्स ही पढ़ने हैं, बुक्स नहीं पढ़ने, इसलिए आप अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि बुक्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कीवर्ड्स इंक्लूड कीजिए, लॉ है तो बेयर एक्ट की कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए उसमें। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने की बुक्स को दोबारा हाथ ना लगाना पड़े। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, आपने सपोज फॉर्मूला लिख लिया, कुछ उससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी थी वो लिख ली, उसके बाद आप क्या करिए, क्वेश्चंस लिखिए। जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बनाए होंगे या जो आपको लगता होगा डिफिकल्ट है, वो सारे आप नोट्स कर लीजिए। सेकंड रिवीजन में आपको कुछ क्वेश्चन लगे होंगे, अरे ये तो मेरे को ऐसे डिफिकल्ट लग रहा था, ये तो बहुत ईजी है, वो आप स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। थर्ड रिवीजन में और कम हो जाएंगे। इसलिए पेपर से पहले आपके 10 क्वेश्चन ही बचे होंगे एक सब्जेक्ट के, वो 10 क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी एक अलग शीट बना लीजिए वो 10 क्वेश्चंस की, और वो 10 क्वेश्चंस को
वहीं सॉल्व कर लीजिए, ताकि पेपर के टाइम पे अगर आपको ये ना हो कि आपको ढूंढना पड़े वो 10 क्वेश्चन कहाँ है, उसके आंसर्स कहाँ है, एक अलग बना लीजिए। अपना काम जितना आसान अभी करके चलेंगे उतना ही आसान आपका पेपर होगा, उतना ही इजीली आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे तो कमेंट्स में लिख दीजिए नोट्स प्रो, और ये शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी नोट्स बनाते वक्त पूरी की पूरी बुक ही छाप लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ऑल द बेस्ट, सी ए वॉरियर्स, बाय बाय।